हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न का हल करते हैं। दिया हुआ प्रश्न दिया हुआ दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लेते हैं एक वृत्त ये दिया हुआ, वृत्त ये दिया हुआ, इसके त्रिज्या 19 सेंटीमीटर। इसके त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और एक R1 19 सेंटीमीटर और दूसरा जो वृत्त है ये, इसके त्रिज्या यहाँ से केंद्र से आधा बिंदु को त्रिज्या बोलते हैं, R2 मान लेते हैं। ये इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि इन दोनों की परिधि, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहले इसको मान लेते हैं वृत्त ए, इसको मान लेते हैं वृत्त बी। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न के अनुसार प्रथम वृत्त की त्रिज्या प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम वृत्त की त्रिज्या, प्रथम वृत्त की त्रिज्या बराबर R1 मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर। अब आगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहा है इसका परिधि, प्रथम वृत्त की परिधि बराबर प्रथम वृत्त की परिधि, प्रथम वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R1। तो इसको हल कर लेते हैं। 2 गुना सबको मान रहते हैं 22/7, R1 का मान है 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर। तो यह इसको ऐसे ही रख देते हैं 2 पाई R1, 2 पाई, क्योंकि काट नहीं रहा है, बाद में कॉमन ले लेंगे, 2 पाई R1 और दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R2।
अब यह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों वृत्त की परिधि, दोनों वृत्त की परिधि, परिधि बराबर प्रथम वृत्त की परिधि प्रथम वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, प्रथम वृत्त की परिधि है 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि है 2πr2। आगे बढ़ते हैं तो 2π यहाँ पे दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे r1 हो जाएगा, 2π से कट जाएगा तो r1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2π है तो कट जाएगा तो r2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, 2π r1 का मान है 19, r2 का मान है 9, तो यहाँ हो जाएगा 2π गुना 19 9 28। अब अब यहाँ पे बोल रहा है इन दोनों वृत्तों को परिधियों के योग के बराबर है, नया जो वृत्त बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह सिलसिलेवार लिखेगा तो नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर की तरह। माना कि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर बने नए वृत्त की त्रिज्या, बने नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r। इसको मान लिया है, ये r कैपिटल R है, r है। तो नए वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि बराबर 2π कैपिटल वाला R, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्नानुसार नए वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधि का योग, दोनों वृत्त की परिधि की योग। तो नए वृत्त की परिधि है 2π कैपिटल आ रहा है और यहाँ इसका, और दोनों वृत्त की परिधियों का योग 2π
इंटू गुना 28। तो आर हमको त्रिज्या निकालना, नए वृत्त की त्रिज्या, इनसे बने वृत्तों की त्रिज्या। आर बराबर 2 पाई गुना 28 बटे 2 पाई। 2 पाई कट जाएगा, बराबर 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा उस वृत्त की त्रिज्या बराबर बनने वाले वृत्तों की त्रिज्या बराबर नए बने वृत्तों की त्रिज्या बराबर अट्ठाईस सेंटीमीटर। ये इसका पूरा हल हुआ। इस तरह का लिखेगा तो नंबर में कटौती नहीं करेगा, बहुत अच्छा से नंबर देगा उसमें एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।